औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं कि बवासीर में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथी की कौन सी मुअस्सर तरीन अद्वियात हैं जिनसे बवासीर बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। तो बवासीर के बारे में आप पहले ये जान लें कि जिसको हम पाइल्स या हेमोरॉइड भी कहते हैं, ये मक्कद की रगों के फूल जाने का नाम है। जब मक्कद की रगें फूल जाती हैं तो उस वक़्त जो है उसका कोई ना कोई बवासीर का दर्जा होता है, वो कोई ना कोई बवासीर की स्टेज होती है। अब मक्कद की रगें जो है वो फूलती क्यों हैं? उनके फूलने की वजह यह है कि जब भी आप कोई ऐसी चटपटी गरम मसालेदार चीज़ें खाते हैं और उसको मामूल बना लेते हैं खाने को, या आप इस तरह से मुसलसल बैठे रहते हैं कि आपके मक्कद के ऊपर बोझ रहता है, या आप अरसा दराज से जो है वो कोई ऐसी बदपरहेज़ी कर रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है, या आप अरसा दराज से जो कब्ज़ का जो है ना वो मरीज़ हैं, या आपको किसी दौर में शदीद कब्ज़ रही है, तो उसकी वजह से एक बार वो जब रगें फूल जाती हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस की बवासीर डेवलप होना शुरू हो जाती है। बवासीर की सारी स्टेजेस के बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये जो रगें फूल जाती हैं उनकी काज कोई भी हो, खा कोई ऐसी मेडिसिन हो, खा कोई ऐसा नशा हो, खा कोई ऐसी खुराक हो, खा कोई ऐसा लाइफस्टाइल हो, खा आपको कोई कब्ज़ की हिस्ट्री हो, या किसी ऑपरेशन के बाद ये मसला हो गया हो, जब भी मक्कद की रगों की फूल जाना वाक़या हो जाता है तो उस वक़्त पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड हो जाती है। तो इसका अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखें, बवासीर जो है वो कभी खूनी होती है, कभी बदी होती है, कभी खुश्क होती है, और कभी उसको मोकों वाली कहते हैं, कभी अंदरूनी कहते हैं, कभी बैरूनी कहते हैं। तो ये वो सारी बवासीर की अलामात हैं या वो सारी स्टेजेस हैं जिनका इलाज किया जाता है। तो मक्कद के अंदर गोभी के फूल की तरह के मोके हों, अंदर हों या बाहर हों, तो उसके लिए हमारे पास थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अकेली एक ही मेडिसिन जो है ये ज़बरदस्त किस्म का काम करती है। इसी तरह से मक्कद में शदीद किस्म की ऐंठन हो, दर्द हो, और मसे हों, और नाकाबिले कंट्रोल किस्म का जो दर्द हो रहा हो, साथ खून आ रहा हो, तो सीपिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसको आप आज़मा के देखें, अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। इस तरह से पखाना करने के बाद शदीद दर्द रहे और बड़ी देर तक दर्द होता रहे तो उसके लिए हमारे पास सीडम एक्रे बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बवासीर का बेहतरीन इलाज है। और अगर मक्कद में मोके जो हैं वो जैसे अंजीर होती है इस तरह के हैं, इस तरह के मौके बने हुए हैं, तो उसके लिए हमारे पास थूजा मेडिसिन है। ये उसके लिए बेहतरीन और मुफीद दवाई है। गोभी के फूल की तरह के मौके हों तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन अगर नोकदार सींग की तरह के मौके हों तो उसके लिए, और वो पेनफुल भी हों, तो उसके लिए एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। मक्कद का मुंह जो है वो बिल्कुल बंद हो गया हो और खुलने का नाम ही ना ले, ऐसे लगे कि जैसे अंदर कोई चपटियाँ डाल दी गई हैं या कोई डार्ट लगा दिया गया है, तो उसके लिए एस्कुलिसेप बहुत अच्छी मेडिसिन है। मक्कद का मुंह अगर बिल्कुल ऐसे उल्ट गया हो और वो सूज गए हों दोनों किनारे जो हैं बहुत ज़्यादा, और बैठना मुहाल हो गया हो, तो उसके लिए हमारे पास हिमामेलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर मक्कद से खून आ रहा है और पखाने के साथ खून आ रहा है या वैसे खून आ रहा है, तो उसके लिए मिलीफोलियम एक ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। इसके ज़रिए से आप इलाज करें तो बेहतरीन किस्म का इलाज हो सकता है। और अगर ऑपरेशन के बाद बवासीर हो गई है तो उसके लिए हमारे पास कास्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कास्टिकम तो जो है वो किसी भी किस्म की, अगर वहाँ पे फालजी कैफियत हो गई है, मक्कद से पखाना खारिज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंगनियों की तरह का पखाना आ रहा है और बड़ी देर के बाद पखाना आता है, तो उसके लिए ओपियम ऐसी बवासीर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा यह है कि हमारे पास होम्योपैथी में जो एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला अक्सर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं
आज मैं वो भी यहाँ पे बयान करता हूँ कि बवासीर खा किसी भी किस्म की हो, अक्सर डॉक्टर ये करते हैं कि जी उस मरीज़ को सुबह नहार मुँह सल्फ़र 200 की एक डोज देते हैं, दोपहर को खाने से कोई घंटा पहले एसिड नाइट्रिकम 200 की एक डोज देते हैं, और रात को सोते वक्त नक्सवामिका 200 की एक डोज दे देते हैं। ये 3 अद्वियात देने के बाद बवासीर का किसी भी किस्म की हो, उनका ये दावा है कि इससे ये ख़त्म हो जाती है। और वाक़तन बहुत सारे केस, कह लें कि 80% केसेस जो हैं बवासीर के, इससे हल हो जाते हैं। लेकिन ये एक जो है होम्योपैथी में इस तरह तरीका इलाज नहीं होता कि एक ही दवाई जो सब के लिए माफ़क हो, या कोई 3 दवाइयाँ जो हैं वो किसी मरीज़ को दे दी जाएँ इकट्ठी, और वो अपना अपना असरात उसके जो है ना वो सामने आएँ। तो बहरहाल अक्सर ये प्रैक्टिस में आया है कि ये तीनों दवाइयाँ दे दी जाएँ तो होम्योपैथी की, तो उससे आराम आ जाता है। ज़ाहिर है तीनों दवाइयाँ जो हैं वो अपने अपनी जो कारकर्दगी तो दिखाती हैं, लेकिन अगर कोई सिंगल रेमेडी दी जाए तो ये बवासीर जो है जड़ से ख़त्म हो सकती है। अक्सर एक मेडिसिन जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसका नाम है कैक्टस। कैक्टस को हम ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ दिल की दवाई है, कि दिल की ताकत के लिए है। कैक्टस एक बेहतरीन मेडिसिन है बवासीर के लिए। मोकों वाली बवासीर हो, बादी बवासीर हो, ख्वा किसी भी किस्म की बवासीर है, खूनी बवासीर है, जहाँ वहाँ के मसल्स जो हैं वो ढीले पड़ गए हैं, तो उसके लिए कैक्टस बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से कलकेरिया फ्लोर भी मसल्स ढीले पड़ गए हों तो उसकी वजह से जो है वो बवासीर का मसला हो और मक्खद बिल्कुल बाहर निकली हुई हो, तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं जो बवासीर के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अलामात के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। और होम्योपैथी में बग़ैर ऑपरेशन के बवासीर का इलाज मौजूद है। लेकिन बराह करम आप ख़ुद कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, अपने इलाके के किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करके अद्वियात को इस्तेमाल करें ताकि बवासीर को जड़ से ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।